हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने आपके लिए सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं जिनका सभी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी ज्वाइन कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर हो जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवंत दयाल शर्मा थे। तो उत्तर हो जाएगा भगवंत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है। तो चीन देश की सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है। तो उत्तर हो जाएगा चीन देश। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है। तो बैरोमीटर के पठन में जब तेजी से गिरावट आती है तो तूफान आने का संकेत माना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा तूफान आने का। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल को थार के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा थार। अगला प्रश्न है, काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो काजीरंगा अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी अपनी धुरी में किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी में पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन शहर जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर हो जाएगा शिप्रा नदी। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। तो धातु पूछा गया है, सबसे अच्छी धातु जो बिजली की सुचालक होती है वो चांदी होती है। तो उत्तर हो जाएगा चांदी। प्रश्न नंबर 10, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाया जाता है। तो गोबर गैस में जो है मीथेन नामक गैस मौजूद होती है। तो उत्तर हो जाएगा मीथेन गैस। ठीक है, गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो कथन है लोकमान्य तिलक का है। तो उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। प्रश्न नंबर 12 है, राज्यसभा का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का चुनाव जो है 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। यदि राज्यसभा की जगह आपसे लोकसभा पूछा जाए तो 5 वर्ष के लिए उसे चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी है। तो उत्तर हो जाएगा देवनागरी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। हमारी आकाश गंगा को दूध मेखला अथवा मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दूध मेखला अथवा मिल्की वे। प्रश्न नंबर 15, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा में छपने वाला जो पहला समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड था। उत्तर हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, तुलसीदास की कृति रामचरितमानस हिंदी भाषा की कौन सी लिपि में लिखी गई है। तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई जो रामचरितमानस है बहुत फेमस है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो उत्तर हो जाएगा इसका जो है अवधी भाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के प्रसिद्ध राज्य कवि जो है उदय भानु हंस को कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा उदय भानु हंस। प्रश्न नंबर 18, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है यूनान में हुई थी और 1896 में हुई थी। यदि आपसे दोस्तों अगर पूछा जाए प्राचीन ओलंपिक की, तो प्राचीन ओलंपिक भी जो है यूनान में हुआ था, लेकिन वो 776 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना, आधुनिक अगर पूछा जाए तो 1896 में और प्राचीन पूछा जाए तो 776 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने हॉकी खेल में जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो उत्तर हो जाएगा हॉकी। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां पर जीता था।
तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था मॉस्को में, ठीक है। और प्रश्न नंबर 21 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, तो उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल का जो समिति है मुख्यालय है वो लुसान में है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो लुसान स्विट्जरलैंड में है, तो उत्तर हो जाएगा लुसान अथवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? तो सन 2012 में जो ओलंपिक खेल है लंदन में हुआ था, जो कि ब्रिटेन में आता है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा लंदन अथवा ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 24 है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो है 5 गोले होते हैं, जो 5 देशों को जो है प्रतीत है, ठीक है। तो 5 देशों का ये गोला जो है प्रतीत करता है, तो 5 देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये आज के क्लास का जो है आखिरी प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 है, ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी जो है माइकल फेल्प्स है, उत्तर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये आज के क्लास का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका परीक्षाओं में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और यदि दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके।